हर जगह जो है किसी में नहीं। एक मुसलमान में हुए हैं, बहुत बड़ी डकैत थे, फुजेल फुजेल जंगल में रहते थे, लूटपाट खूब करते थे, आतंक फैला हुआ था। उनके नाम का कोई गुजरते नहीं। संजो एक बारात जा रहे थे, दुल्हे की शादी होगी, बाप लड़की के लिए जेवर जात बहुत सामान लिए हुए थे। सोचने लगा क्या करो न करो, छिपा के रख देता हूं, बारात जब सकुशल जंगल से निकल जाएगी तब मैं बाद में जाऊंगा। वो लड़का के बाप सारा सोना चांदी हीरा जो भी सामान पोटली बांध के इधर उधर खोजने लगा, कोई स्थान पर रख देता। घुसा जंगल में, एक छोटी सी झोपड़ी है, देखा एक बाबा जी है, वहां गया, देखा, इशारा किया, वो बाबा फकीर के रूप में था। गया नहीं, क्या बात? कहा बाबा जी मेरे बेटे की शादी है, बारात निकली है, मैं लड़की के लिए जेवर लेके जा रहा, लेकिन इस जंगल में फुजील रहते, आतंक है, लूट लेगा, पीट देगा, जिंदा नहीं छोड़ेगा। इसलिए मैं सोच रहा था कि कहीं रख दो, फिर बारात निकल जाएगी तब जाऊंगा। का रख दो, वो फकीर कोई और पूजे लेता, कर रख निकला। थोड़ी देर के बाद मालूम हुआ कि इनके गिरोह के लोग जो थे, ये तो फकीर बाबा बैठे, चला सब हेड न थे, कमा के लाते। तो गया तो बारात सबको तो पीट पाट करके जो मिला थोड़ा लेके आ गए। ये गए कुछ दिन, मालूम हुआ कि डकैत लोग पीट पाट करके निकल गए। चलो जान में जान आई, मेरा तो सामान बच गया, अब ले लेता। तो वहां गए तो देखते वही सब लूट करके लाया था, तो सरदार के सामने बांट रहा। ये जो देखा इनका तो होशे हो गए, वो तो थोड़ो न सामान और चौथाइयों नहीं था, आई तो हम अपने पहुंचा दिए। गया तो देखा फुजेल का, सुनो नहीं बाबा कोई बात नहीं, जा रहे हैं, जान बकस तो जा रहे हैं, इधर सुनो ना, सुनो इधर नजदीक आया तो सोचा तो गए कम मार देगा। हाँ विनती किए मेरे ऊपर में रहम करो, खुदा तुम पर रहम करेंगे। खड़े ये सब कहने की क्या जरूरत, तुम सामान रखे हो ना, कहाँ ले लो ले लो। इनको तो भय हो गया कि देगा, इंटर काउंटर तो नहीं करेगा, पीछे से गोली मारेगा। अपने साथी कहते सुनो इनको जंगल से पार कर दो। सारे उनके साथी लोग कहने लगे महाराज छोटा मोटा तो सामान लूट पाट करके लाए हैं, करोड़ों का सामान आप इनको दे रहे हैं। तो कहता सुनो मैं खुदा पर ईमान लाता हूं, मैं खुदा पर ईमान लाता हूं, ये मुझ पर ईमान लाया है, इसलिए इनके विश्वासघात नहीं बनना चाहिए, जाओ इनको पहुंचा दो। तब उन आदमी को साहस हो गया, सुनो तुमको मैंने देखा नमाज पढ़ते, मुसलमान में पंच वक्ती नमाज होता है और उसके अलावा भी पढ़ते हैं नमाज, उसको कहते हैं नफिल नमाज, वो ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ते हैं। हम लोग के यहाँ ध्यानाभ्यास होता 3 से 4 प्रत्येक दिन, ये तो नियम है। ध्यानाभ्यास कार्यक्रम होता तो पंच वक्ती नमाज हम लोग यहाँ 5 बार ध्यान लोग करते हैं, 3 बार। वो आदमी साहस बटोर कर कहते हैं महाराज आप खुदा पर ईमान लाते हो, नफिल नमाज भी पढ़ते हो, इस तरह से मार काट करके लोगों की हत्या करते हो, जघन्य अपराध करते हो, क्या वे खुदा तुम्हें माफ कर देंगे? तुझे 2 जख्म में नहीं डालेंगे?
भाई जन्नत कब जाओगे? एक तरफ पैर आगे बढ़ा रहे हो, दूसरी तरफ फिसल रहे हो। जन्नत कब जाओगे? कब जाओगे? तुम तो दोजख की इंतजाम कर रहे हो। चोट लग गई, एक शब्द जैसे चुभ गया का तुमने ठीक कहा, ठीक कहा। मैं आज से दुष्कर्म को तोबा 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 करता हूं। निकल गया। साथी कहा कि तुम लोग को जो करना है करो, मैं ये फकीर जीवन ही मेरे लिए ठीक है। निकल गए अल्लाह की इबादत में जिंदगी गुजार रहे हैं। संजो, दो आदमी आ रहे थे घोड़े पर, अब जंगल के बाहर में विचार कर रहे क्या करोगे। फुजील के शरीर में इतनी स्फूर्ति है तो दौड़ती हुई घोड़े को भी पकड़ लेता। सामान की क्या करोगे? विचार कर रहे हैं। फुजील की दुहाई दे रहे हैं। फुजील बगले में बैठ के सुन रहा था। उठ के आया, कहा भाई साहब कहाँ जाना है? कहा अमुक जगह, चले जाइए। कहा महाराज क्या बताऊं, आप तो फकीर हैं, संसार के लोगों के बारे में नहीं पता है। कहा थोड़ा मोरा हवा जो चलती है ना, तो बाबाजियों को वही हवा लगती है जो संसार के लोग को। इसलिए मुझे भी पता का जंगल में फुजील, कहाँ फुजील जो था वो अतीत हो गया। फुजील अब फकीर बन गया है, लूटपाट नहीं करता, चले जाइए। दोनों कहने लगे तुम फुजील की सीआईडी तो नहीं हो, फंसा करके भेजोगे? सीआईडी तो नहीं? कहा नहीं महाराज, मैं विश्वास दिलाता हूं फुजील फकीर बन गया है, ये काम नहीं करता। कहा महाराज कहीं फंस गए तो? कहा नहीं फंसोगे, मैं विश्वास दिलाता। आप कौन है इस तरह से विश्वास दिलाते हैं? कहा मैं हूं फुजील, है ना? जो ही कहा नहीं मानेंगे। जो दुष्कर्म पर तौबा तौबा करता है, अल्लाह खुदा पर रहम करता है। तुम शाहों के निगाहों में अजब तासीर होती है, निगाहें लुप्त होती है, खाक भी अक्सीर होती है। मुझे झोला पकड़ा, झोला में था मिट्टी। घोड़ा पर मैं चढ़ता हूं, मुझे पकड़ा था, है ना? जो ही पकड़ाया, झोला को खोला तो सोना हो गया था। का वाह वाह, मैंने तौरेत में पढ़ा था, जैसे कुरान शरीफ है उसी में है तौरेत। मैं तौरेत में पढ़ा था, सचमुच में जो दुष्कर्म को तौबा कर देता है तो मिट्टी को छूता है तो सोना बन जाता है। सचमुच जो तुम तौबा किया है। शाहों के निगाहों में अजब तासीर होती है, निगाहें लुप्त देखो, खाक भी अक्सीर होती, खाक वो मिट्टी सोना हो जाता है। तो आप चाहेंगे पाप कर्म करें तो आप मिट्टी को सोना नहीं बना पाएंगे, सोना नहीं पाएंगे। बड़े बड़े आए हैं, युधिष्ठिर महाराज बनाए थे कि मायावी भवन, मायावी। उस भवन में ऐसा था, ऐसी व्यवस्था थी कि जहां पानी लगता था, पानी नहीं थी, सूखी जमीन। जहां सूखी जमीन वहीं पर पानी, जहां पर दीवाल है वह दीवाल नहीं था, और जहां दीवाल नहीं वही दीवाल। उसका नाम था मायावी भवन। दुर्योधन को निमंत्रण दिया तो आ गया था, तो प्रवेश करने लगा, देखा पानी है, सोचा भैया अतिथि के लिए सोचा कितना पानी व्यवस्था, नदी बना दिया है जो पानी धो करके घुस। जो ही गया दुर्योधन, राजकुमार है ना, राजकुमार की रहनी गहनी बैठने सब अलग होता है। तो बैठने का भी लूर लोगों नहीं होता है ना। तो जो ही घुसे तो कपड़ा ऊपर करने लगे, दासी आके राजकुमार राजकुमार
पानी नहीं है। कर सोचने लगा कि दासियां भी हमसे मजाक कर रहे हैं, पानी तो है। ये उठा उकाब करके ठेहुना के ऊपर में धोती कर दिया, पानी रहता तब, पानी तो थी। चल आगे बढ़ा, सीधे चल रहे हैं। फिर दासी आके कहती है, राजकुमार राजकुमार पानी है, बस संभाल लो। कहते हैं, दासी तुम भी मुझसे मजाक करने आती हो? कहा, नहीं राजकुमार, आपसे मजाक कौन करे, सही बात में कह रही हूँ, पानी है। भला वो माने, वहां सूखी जमीन, सीधे चले, धड़ाम से गिर गए पानी में, पूरा कपड़ा गीला। राजकुमार है ना, राशि पोशाक, शर्म आई, शर्म लगी। चले आगे, देखते हैं दीवाल ही दीवाल, दरवाजा कहाँ है? हाथ डाल रहे है ना, द्रौपदी ऊपर से देख रही है, क्या पागलपन है, हाथ डाल रहे, अंधा तो नहीं। देखते हैं दीवाल तो है ये ना, हाथ डाला इधर उधर कर रहा, चल दीवाल रहता तब, आगे में दीवाल, तो इसको तो लगता था दीवाल नहीं है, सीधे गया, टक्कर मार दिया, सिर फट गया। एक तो रक्त स्रावित हो रही है, घाव पर नमक द्रौपदी डाल दी, जा रे अंधा का बेटा अंधा। देखिए, जोई आवे सोई कहे, बोले नहीं विचार, हते पराई आत्मा, जीव बांध तलवार। तलवार का घाव ठीक हो जाता महाराज, बात का घाव ठीक नहीं होता है। संभल के बोलिए, कौन शब्द असर करेगा, जिंदगी भर याद रखेगा, सब कुछ भूल जाइएगा। घाव पर मलहम पट्टी कीजिए, ठीक होगी, बात का घाव ठीक नहीं होती, ठीक नहीं होती। तो संभल करके बोलिए, बड़ा असर पड़ता। परसों तो हम लोग थे वहां पर, उतना नहीं बोलेंगे। अररिया जिला अधिवेशन था, वहां पर आए थे हमारे सांसद पप्पू बाबा, मेरे पास आए, माला पहना के कहता, जब तक कपार पर हाथ नहीं दबो तब तक जेबे। बहुत देर तक आप लोग फोटो देखे भी होंगे, सब जगह निकला, बहुत देर तक खड़ा हुआ। कुछ बात ऐसी बोली, नहीं बोलेंगे सभा में। मैंने कहा, बोलते तो आप हैं सही, लेकिन जो के त्यों परे है, कारण क्या है? तो बोली को बोलने का सहूर नहीं, उसका असर क्या पड़ेगा ध्यान नहीं। बोल दी, अंधा का बेटा अंधा। चला गया दुर्योधन, अपने मामा सपने से कहता है, मामा जी पिताजी अंधे हैं, मैं तो अंधा हूं। कहा, ठीक है बेटा, इसका जवाब तुम दे दोगे। कैसे? कहा, जुआ खेलेंगे। और शकुनी के पिता जो थे, वो मरते समय पांडव वंश का संहार कैसे हो, इसका उपाय बता दिए थे। कहा, मेरे शरीर का एक हड्डी निकाल लो, इसका पासा बनाना, जब भी पासा फेंकोगे तुम्हारे पक्ष में ही पासा गिरेगा। शकुनी के बाप के हड्डी का था वो पासा, पांडव को पता नहीं था, जुआ खेले। ख्याल कीजिएगा, राजा परीक्षित ने कलयुग को 4 जगह दिया था रहने के लिए। पहला, जुआ में निवास करना, शराब में निवास करना, वेश्यालय में निवास करना, बूचर खाना, जहां जीव की हत्या होती हो वहां तो निवास करना। ये 4 जगह ख्याल करें हमारे भाई बहन, कलयुग का स्थान है। जब ही बेटा शुरू कर दे ठेपी देना, समझ जाइएगा सत्यानाश घर के दम मारेगा। जुआ खेलना शुरू कर दे तो समझ जाइएगा घर की सारी संपत्ति बिकेगी, मकान बिकेगी, पत्नी का जेवर, माँ बाप को पिटाई, घर छोड़ेगा। जुआ बड़ा खराब होता, इसलिए एक कलयुग का निवास है, परीक्षित ने दिया है रहने के लिए। जुआ निवास करना
बेश्याला निवास करना, शराब में निवास करना। शराबी को पता है पहले मैं कौन का। भी देखिए हम लोगों के यहाँ जितना वृक्ष फला है सब दान किया पात, तब परिणाम उसको न पल्ला मिल गया, न पल्ला मिला, उसके आर वह वृक्ष फल देते इज्जत के साथ, इज्जत के